मानवीय प्रकृति 1। हम कैसे सीखते या खरीदते हैं? 83%। देखने से 11%। सुनने से 3.5%। सूंघने से 1.5%। छूने से 1%। चखने से। मानवीय प्रकृति 2। हम कितनी बातें याद रखते हैं? 10% जो हमने पढ़ा है, 20% जो हमने सुना, 30% जो हमने देखा है, 50% जो हमने देखा और सुना है, 70% जो हम बातें करते समय कहते हैं, 90% जो हम कुछ कार्य करते समय कहते हैं। मानवीय प्रकृति 3। निर्देश देने का तरीका। जब केवल बताया जाए 70% 3 घंटे बाद स्मरण करने पर, 10% 3 दिन बाद स्मरण करने पर। जब केवल दिखाया जाए 72% 3 घंटे बाद स्मरण करने पर, 20% 3 दिन बाद स्मरण करने पर। बताने के साथ साथ जब दिखाया जाए 85% 3 घंटे बाद स्मरण करने पर, 65% 3 दिन बाद स्मरण करने पर। मनुष्यों एवं मानवीय स्वभाव को समझना। कामयाब मानवीय संबंध स्थापित करने की दिशा में सबसे पहला कदम मनुष्य एवं उसके स्वभाव को समझना है। अगर आपको मानवीय स्वभाव एवं लोगों की संपूर्ण समझ है, अगर आपको यह मालूम है कि लोग जो कुछ करते हैं वह क्यों करते हैं, अगर आपको मालूम है कि किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में लोग क्यों और कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, तब और केवल तब आप व्यवहार कुशल व्यक्ति बन सकते हैं, जो लोगों से सही तालमेल स्थापित कर सकें। लोगों को एवं मानवीय प्रकृति को समझना साधारणतया लोगों के बारे में यह निश्चित करना है कि वे क्या हैं, यह नहीं कि आपके विचार में वो क्या हैं, और नहीं यह कि आप उनको क्या बनते देखना चाहते हैं। लोग मूलतः अपने बारे में सोचते हैं, न कि आपके बारे में। अब इसी विचार को दूसरे तरीके से रखते हैं, कोई भी मनुष्य किसी दूसरे की अपेक्षा 10,000 गुना स्वयं के बारे में सोचता है। इसका उल्टा भी सच है। आप खुद भी विश्व में किसी भी मनुष्य की अपेक्षा अपने बारे में सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि आदमी का हर कार्य अपने स्वार्थ एवं अपनी भलाई के द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये लक्षण मनुष्य में इतना प्रबल होता है कि दान पुण्य करते समय भी उसके मन में दान पुण्य करने से मिलने वाली संतुष्टि या आनंद का विचार अधिक प्रबल रहता है, न कि यह कि उसके द्वारा दी गई भेंट से किसी अन्य को क्या लाभ होने वाला है। आपको इस बात के लिए क्षमा मांगने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य की प्रकृति स्वयं के हित की है। यह आदिकाल से ही ऐसी रही है कि और अंतकाल तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर इसी प्रवृत्ति के साथ लाया गया है, तथा इस क्रम में हम सभी एक जैसे हैं। दूसरों के साथ पेश आते समय आप इसी बात को आधार बनाकर चलें कि हर मनुष्य दूसरों की बजाय अपने फायदे की ही बात सोचेगा। ये दूसरों औरों के साथ व्यवहार करने के लिए आपको शक्ति एवं कौशल भी देता है। अगले अध्यायों में आप देखेंगे कि इसी समझ के द्वारा कैसे और भी अधिक सफलता के तरीके प्रकट होंगे। अतः अगर आप ये स्वीकार कर लें कि लोग मौलिक रूप से दूसरों की अपेक्षा स्वयं में अधिक लीन रहते हैं, तो हकीकत में यह आपके लिए जीवन की अमूल्य पूंजी साबित होगी।